कामरान साहब जरा बता दीजिए, आप लोगों से राब्ता हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कि नाम कौन से होने चाहिए? उसमें अपना जब ये वापस राब्ते बहाल हुए थे पीटीआई के साथ, तो फिर ये कहा गया था कि हम इकट्ठे मिल के नाम दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए या मेंबर्स के लिए। तो वो फिर उसमें मौलाना साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और मेंबर्स का नाम तो इकट्ठे मिलके दिए जा भी सकते हैं, मगर ये जो बाद में जो पीछे जो हरकतें करते हैं उसका क्या करेंगे? वो जो स्टीयरिंग कार्ड देते हैं तो उसका क्या करेंगे? तो असल चीज तो उनको कंट्रोल करने की है कि उनको कंट्रोल किस तरह से किया जाए। तो उस बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधनी है, किस तरह से बांधनी है और कैसे बांधनी है, असल सवाल ये है यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन का भी किरदार यकीनन है, मगर एक बात बल्कि उसी मीटिंग में मैंने उनको कही थी शायद कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसा ऑनेस्ट आदमी, वो भी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पे नाकाम हो गए थे। वो डिड ऑनेस्ट थे और बड़े ठीक ठाक थे, मगर वो अगर हर जगह पे जो है जहाँ पे मसाइल हों, फिर उसको एक ऑनेस्ट आदमी को ला के उस ऑनेस्ट आदमी को तो रुस्वा करने वाली बात है ना। मैंने नाम ले लिया आपके पास फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का, तो कोई ऐसा तरीका वजह होना चाहिए। हम सबको जो है ना वो अपनी अपनी लिमिट्स में जाना होगा, हमको तय करना होगा कि दस्तूर के बगैर पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, नहीं चल पा रहा था। तो हमको उस दायरे के अंदर चला जाना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान हमारी जिंदगी में अच्छी तरफ चल पड़े। कैसर साहब, आपने खुद ही कहा डायलॉग होने चाहिए, बातचीत होने चाहिए। अभी एक मामला और भी है और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का। तो उसके लिए अपोजिशन जाहिर है जो हमें पूरा एक तरीकाकार है उसके तहत अपोजिशन से भी नाम चाहिए होंगे, इनिशिएट करना होगा गवर्नमेंट को। तो ये मरहला आप लोगों ने तय करना है, इसका आगाज हुआ है कि नहीं? कैबिनेट में कोई डिस्कशन है इस हवाले से? नहीं, बाय द वे आप जो मुस्कुरा रहे थे वो भी बता दीजिएगा, किस बात पे मुस्कुरा रहे थे कामरान साहब? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब बड़े लर्नेड हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। देखिए बात सुनिए ना, उन्होंने परफॉर्मेंस पे वो खामोश रहे ना, और ये उन्होंने कहा कि 180 डिग्री का तादाद है। तो यही बात तो है, उनका अपना कहना है। कई प्रोग्राम में कामरान साहब ने कहा है कि हमें फार्म 45 पे जो एतराज़ इन दूसरे सूबों में कर रही है वही एतराज़ यही पीटीआई पे कर रही है। अब इत्तेहाद होना या कोई कोऑर्डिनेशन होना अपनी जगह पे है, कोई हर्ज नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियों में बातचीत होती रहती है, लेकिन इत्तेहाद आप देख तो रहे हैं 180 डिग्री का वो कह रहे हैं हमारा आपस में। तो बात तो पूछी जा रही थी कि परफॉर्मेंस पे के आपका सवाल ये था। बहरहाल दूसरा सवाल जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का, वो भी खैर क्योंकि लीगल मैटर है और आपके जो यहाँ हैं जो आपके सामने यहाँ हमारे नुमाइंदे हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जो आईनी मामला है बगैर किसी के। ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर मामले में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, अपोजिशन को भी और बेंच मिल के काम करना है। हम पता नहीं क्या निजाम हर जगह पे तो हमने नुकसान कर लिया। इनिशिएट तो गवर्नमेंट ने करना है, तो आप अपना इनसे नाम मांगने की तैयारी कर रहे हैं? करनी कैबिनेट में तो कोई डिस्कस आपने हुआ, ऐसा कोई सवाल कैबिनेट में नहीं आया, लेकिन बिल्कुल हुकूमत इनिशिएट करना है और करना चाहिए। मैं तो जब भी हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि पाकिस्तान के पूरे दौर को दो अदवार में ना, पूरे अरसे को दो अदवार में तकसीम कर सकते हैं। एक 47 से लेकर 90 तक और दूसरा 90 से लेके अभी 2025। पहले दौर में हालांकि जब पाकिस्तान बना तो हमारे तालीम की बहुत कमी थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा थी तालीम, और इसके अलावा इंडस्ट्री वहीं लगी हुई थी। लेकिन पहले 40-45 साल पाकिस्तान इंडिया से आगे बढ़, यही कौम थी, यही लोग थे। जब आपस में मिल के काम कर रहे थे तो हम आगे बढ़ रहे थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम था और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ को कहा जाता था, IMF कहती थी। उसके बाद यानी मैं खुद गवाह हूँ कि मनमोहन सिंह वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो पूछते थे डॉक्टर महबूब हक साहब से, मरहूम से, कि आप इतने आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान, क्या वजह है कि हमें भी कोई बात बताएं। और फिर अगला दौर 35 साल का है जिसमें पाकिस्तान नीचे ही जाता रहा पूरा हर जगह। हम सब जब तक ये एक दूसरे के खिलाफ करते रहेंगे ना, ये पाकिस्तानी तो सारे हैं, इलेक्टेड लोग हैं ना, असेंबली में बैठ हम कोई ऐसी प्रोडक्टिव बात करते हैं, वहाँ भी सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा है। कोई हमें समझना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है ना तो लाजमी इलाक कर गलतियां होंगी कि मिलकर आगे बढ़ाना होगा। झगड़ा साहब बता दें मुझे, लचक दिखानी पड़े जी।
उसके बाद ये आपकी कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से अलायंस नहीं बन पा रहा है। आप तो बड़े श्योरिटी के साथ मुझे कह रहे थे ऑन बोर्ड हो जाएंगे, लेकिन कुछ खबरें ज़ाहिर है मीडिया वालों को मालूम हो जाती हैं। खबरें ये भी आई थी कि क़यादत कौन करेगा। आपकी पार्टी के सरबराह तो कैद हैं जेल में, तो मौलाना साहब के ही पास क़यादत जानी चाहिए अगर कोई तहरीक, कोई अलायंस बनता है। तो क्या मामला यहाँ पर इन कुछ निकात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और तय नहीं हो पा रहे हैं? विशफुल थिंकिंग हो सकती है। देखिए, आपने जो है वो आपने अभी मौक़िफ़ सुना कि मैंने भी कहा और JUIF कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि अलायंस के तो हम बड़े करीब हैं। इसके बावजूद कि हम दोनों कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बड़ा फ़र्क है, तो मेरे ख्याल में ये तो किसी की विशफुल थिंकिंग हो सकती है। मसला ये है कि आपने हर दरवाज़ा बंद कर दिया मुल्क में और आइन और कानून के लिए, तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि जमहूरियत चाहती हैं उनको एक पेज पे होना पड़ेगा। मैं आपको हाल बताता हूं, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक आपने खुद उठाया चीफ इलेक्शन कमीशन नया लगाने का मामला, जो इलेक्शन रिजल्ट्स का हाल है, उसके बाद जो है वो ये सारा कुछ देख के, ये शर्म देख के, ये लोग आज किस मुंह से खुद इस कुर्सी पे हैं और किस मुंह से इस गवर्नमेंट ने उनको लगाया है और कह रहे हैं कि इनके साथ डायलॉग होना चाहिए। और आखिरी तो इसके बाद तो और भी जरूरत बन जाती है कि अब सबकी कहते हैं ना मुशावरत से ही कोई नाम सामने आए जिसपे सबका ट्रस्ट हो, सबका एतमाद हो। आप अपोजिशन का रोल बड़ा प्ले करें, तो आप दीगर जमातों से आपने बातचीत की है इस हवाले से कि अगर नाम आता है तो हमारी तरफ से कौन से नाम जाएंगे? हमने इंटरनली की है, बाकी जो अगर बीच में हुई है वो कामरान साहब को पता होगा बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम। लेकिन इसके बाद यही मुशावरत से होनी चाहिए, मुझे मुश्किल लगता है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन फेयर आ गया, ये तो गए। एंड वन थिंग ऑन अ लाइटर नोट, कैसर शेख साहब ने कहा कि असेंबली में झगड़ा ही झगड़ा है। सॉरी तैमूर, झगड़ा को तो असेंबली से बाहर ही रखा गया, वो भी इस इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, यहाँ पे फिर गिले भी नजर आते हैं।